गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। गाइस, आज मैं आपके लिए लाया हूँ नेटफ्लिक्स पर सबसे ज़्यादा देखी जाने वाली मूवी। अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। गाइस, मूवी के स्टार्ट में 3 पिरामिड को दिखाया जाता है और इजराइल में अकाल पड़ने के बाद सब इजराइल वासी मिस्र में बस जाते हैं और उन्हें वहाँ का राजा गुलाम बना लेता है। 400 साल हो जाते हैं और उन पर काफ़ी मेहनत करता है। और वहीं पर राजा का एक बेटा होता है जो उसका नहीं होता है और उनकी रानी उसे पालती है। तो वो एक सैनिक को मारते देख लेता है और उस पर वो मना करता है कि इस व्यक्ति को मत मारो, लेकिन वो बाद में देखता है कि वो उसके एक लात मार देता है जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो एक ईंट उठा के उसकी खोपड़ी पे मारता है और उसे जान से मार देता है क्योंकि उसे काफ़ी गुस्सा आ चुका होता है। और वहीं फिर वो भाग जाता है अपने राज्य से और वो जाता है तो उसे 3 महीने हो जाते हैं। उसे काफ़ी प्यास लगी होती है और वो वहाँ पर एक रखी बाल्टी से पानी पी लेता है और तभी वहाँ के 3 सैनिक आते हैं और कहते हैं कि तुम्हें मैं मारने आया हूँ, लेकिन वो कहते हैं कि हम तुमसे बाद में मिलेंगे। और वो तीनों सैनिक वहाँ से चले जाते हैं। आगे दिखाया जाता है कि वो तीनों लड़कियाँ उन्हें उस व्यक्ति को अपने बाप के पास लाती हैं और उससे कहती हैं कि ये काफ़ी भरोसेमंद है। तो उसका बाप उसे खाना खिलाता है और कहता है कि तुम रात भर यहीं रुक सकते हो। तो वो कहता है कि ठीक है। तो रात भर का समय होता है और वो उस पहाड़ की तरफ देख रहा होता है। तभी लड़की आकर कहती है कि तुम्हारा बिस्तर लगा दिया है तो तुम सो जाओ। सुबह उठता है जब वो अपना सामान बांध लेता है और कहता है कि मैं जाने वाला हूँ यहाँ से। तब वो कहती है कि रुक जाओ, मेरे पिता ने आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। तो वो उन्हें एक रहने के लिए भेड़ों का काम सौंप देता है कि आप मेरी भेड़ चराओ, आप यहीं रह सकते हो। तो वो इसे मंजूरी दे देता है और वो भेड़ें चराने लगता है। और इसके बाद में उसको उसी लड़की से प्यार हो जाता है तो उसका बाप उससे शादी करा देता है। फिर इसके बाद में उसके 2 बच्चे होते हैं। इसके बाद में मिस्र के राजा को दिखाया जाता है और वह अपने सैनिकों से बातचीत कर रहा होता है कि रेगिस्तान से अभी तक कोई कर नहीं मिला है। तो राजा काफ़ी गुस्सा होता है और कहता है कि हमें उन्हें सबक सिखाना चाहिए और वो अपने 3 व्यक्ति को वहाँ पर भेज देता है कि वहाँ से बातचीत करो। तो वो कहते हैं कि ये कौन व्यक्ति है, घुटनों पर बैठ जाओ। तो वो व्यक्ति घुटनों पर बैठ जाता है। वो तीनों व्यक्ति चले जाते हैं। इसके बाद में मोसेस को एक सपना आता है और उसमें वह देखता है कि जिसका उसने मर्डर किया था वही व्यक्ति उसके सामने होता है और उसे पूरा पिक्चर याद आ जाता है कि मैंने उसे कैसे मारा था। तो फिर वो बहुत निराश हो जाता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं। तो उसकी पत्नी आती है, कहती है कि तुम यहीं पर रहते हो, घर नहीं आते हो। तो वह कहता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ। और फिर वो कुछ देर बाद घर आता है और कहता है कि मुझे आपसे कुछ कहना है। कहता है कि मैं मिस्र का एक राजकुमार हूँ। तो उसकी पत्नी कहती है कि तुमने ये बात मुझसे छुपाई क्यों। तो वो कहता है कि मुझे पता है कि रेगिस्तान के सभी लोग मिस्र से नफ़रत करते हैं और इसके कारण वो मुझे यहाँ रहने नहीं देते, तो इसीलिए मैंने आपको ये बात नहीं बताई। तो वो कहता है कि इसके बाद में वह उसी पहाड़ पर चढ़ता है जहाँ से उसे आवाज़ और आग जलने की रोशनी दिखती थी। तो गाइस, नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए मोसेस देखता है कि एक झाड़ी जल रही है और वह ख़त्म नहीं हो रही है। तभी वहाँ पर मोसेस को एक आवाज़ आती है और कहता है कि अपने जूते उतारो और यह पवित्र धरती है। तभी मोसेस अपने जूते उतारने लगता है और इसके बाद में ईश्वर कहते हैं कि मैंने तुम्हें यहाँ तुम्हारा मकसद बताने के लिए बुलाया है और तुम मिस्र वापस जाओ और वहाँ पर ब्रूस को सभी को मनाओ और मेरे नाम से उनकी फ़ेरोज़ से आज़ादी मांगोगे। तभी मूसेस कहता है कि फ़ेरोज़ कभी आज़ाद नहीं करेगा। तभी ईश्वर कहते हैं कि करेगा, मैं उसे इसका दंड दूंगा और आप जाइए। मूसेस अपनी फैमिली के साथ मिस्र जा रहे होते हैं। जहाँ पर रास्ता में रुकते हैं तो उनकी पत्नी कहती है मुझे ईश्वर पर भरोसा नहीं
और मुझे सिर्फ अपने परिवार की चिंता है। तभी मूसेस कहता है कि मुझे विश्वास है ईश्वर हमारी मदद ज़रूर करेगा। और वो कहता है कि वहाँ पर मेरा भाई एरन भी मिलेगा। तो तभी वहाँ पर एरन आ जाता है और वो कहता है कि मुझे ईश्वर ने सपना दिया था और उसमें कहा था कि तुम वहाँ जाओ, वहाँ पर तुम्हारा भाई मूसेस मिलेगा। और ये सपना गाइस सच होता है, लेकिन मूसेस उसे पहचान नहीं पाता। तभी वह व्यक्ति कहता है कि मैं ही एरन हूँ, तुम्हारा बड़ा भाई, और मैंने तुम्हें कैसे बचाया था, क्योंकि राजा ने सभी नवजात शिशु को मारने का हुक्म दिया था। तभी हमने और मेरी माँ ने तुमको एक टोकरी में रखकर नील नदी में छोड़ दिया था। इसके बाद एरन मूसेस को अपनी फैमिली से मिलाता है और सभी को बताता है कि यही मूसेस मेरा बड़ा भाई है। और फिर राजा को दिखाया जाता है जो कहता है कि यहाँ पर कितने हिब्रूस हैं। तभी वहाँ का सैनिक कहता है कि 60%। वहाँ पर मूसेस सभी अपने हिब्रूस भाइयों से मिलता है और उसका भाई एरन कहता है कि ये मेरा छोटा भाई है मूसेस। और तभी उसकी पत्नी कहती है आपको यहाँ इन्हें नहीं लाना चाहिए था। और तभी वह मूसेस अपनी माता से मिलता है जो बूढ़ी हो चुकी होती हैं और वो उन्हें पहचान लेती हैं और वो मूसेस को गले लगा लेती हैं। ये काफ़ी इमोशनल सीन होता है। इसके बाद में मूसेस सभी को बताता है कि मैं एक ईश्वर का संदेश वाहक हूँ और मुझे ईश्वर ने संदेश दिया है मैं आप सभी को आज़ादी दिलाऊं। तभी वहाँ के लोग कहते हैं कि मैं आप पर कैसे भरोसा कर लूँ। तभी सभी हिब्रूस कहते हैं कि मुझे ईश्वर का नाम बताओ। तभी मूसेस एक बूढ़ी दादी के कानों में वो नाम बताता है। दादी को पता होता है, वो समझ जाती है कि सच में यह ईश्वर का संदेश वाहक है। और तभी सभी हिब्रूस उसके पर काफ़ी सवाल पूछने लगते हैं, जिसमें एक बच्चा पूछता है कि ये दुनिया किसने बनाई। तो मूसेस कहता है ये दुनिया ईश्वर ने बनाई कुल 6 दिन में। और वहाँ पर सभी का परिचय हो जाता है, सभी उस पर विश्वास करने लगते हैं। इसके बाद में मूसेस को एक ऐसी महिला मिलती है जिसने राजा की बहन से मूसेस को मिलाया था, जो नदी में एक टोकरी में रखा हुआ जा रहा था। और वहाँ पर वो ढेला फेंक कर मूसेस को रुला देती है और उसके उस पार राजा की बहन थी जिसने उसको गोद ले लिया। और ये भी उसने बताया था कि इस बच्चे को कौन दूध पिला सकता है, जिसके कारण मूसेस को अपनी माँ का 3 साल तक दूध पीने का मौका मिला। और स्टोरी दोबारा प्रेजेंट में आती है। इसके बाद में उसकी उस माँ को दिखाया जाता है जिसके कारण मूसेस राजघराने का बच्चा बना था। और वहाँ पर एक औरत उससे पूछती है कि आज एक अजनबी आया है जो आपके दिल के बहुत करीब है। तभी उसकी माँ समझ जाती और कहती है कि मेरा बेटा वापस आ चुका है। गाइस, अगर ये मूवी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं इसका जब नेक्स्ट पार्ट अपलोड करूं तो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप देख सकें मूसेस अपने लोगों को कैसे आज़ादी दिलाता है और क्या ईश्वर